एक घर में पति और पत्नी हुआ करते थे। दोनों के बीच बहुत लड़ाई झगड़े होते थे। अजी आप इतनी रात को आए हो, कहाँ गए थे आप इतनी रात को? और आपको पता था ना, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी खाना खाने के लिए। आपने खाना खाया कि नहीं? ओह, तुझे क्या फिक्र मेरा खाना खाने की और ना खाने की? हाँ, मैंने तो बहुत सारी दारू पी है और मैं रात भर चाहे जहाँ रहूँ, तुझे क्या फिक्र है? और वैसे भी तू इस घर की पत्नी है, ना कि मेरी। और वैसे भी ये शादी मेरी मर्जी से हुई थी। चाहे मैं तुम्हें कैसे रखूँ, तुम्हारा कोई नहीं, ठीक है? यह सब सुनकर रोशनी के आंसू भर आते हैं कि उसका पति कैसा है। रोशनी सबकी चिंता करती थी और घर का पूरा काम करती थी, लेकिन उसका पति रोज़ उसे सुना दिया करता था, जिससे रोशनी हमेशा परेशान रहती थी और उनके घर में उसे समझने वाला कोई भी नहीं था। माँ जी, आपका बेटा तो बहुत शराब पीता है और वह आवारा की तरह घर से बाहर ही रहता है। वह अपने दोस्तों के साथ फिरता रहता है और आप उसे कुछ नहीं कहती। वह इस घर में रहता ही नहीं है। भगवान, मेरी शादी कैसे हो गई उस लड़के के साथ? देख बहू, तू तो बहुत गरीब थी। वह तुझे लेकर इतना एहसान किया है तुम्हारे साथ, और तुम्हें ऐसा सूझ रहा है वह चाहे जहाँ घूमे चाहे जहाँ रहे, तुम्हें क्या फ़र्क है? हाँ, और वैसे भी तुम्हें खाना खाने के लिए मिल रहा है यहाँ, इतना ही बहुत है। और चुपचाप काम किया कर, अपने पति से जबान न लड़ाया कर, समझ में आई? माँ जी, मैं तो बस आपको बता रही थी कि आपका बेटा कैसा है, बाकी आपकी मर्जी। अगली रात राज जब फिर से दारू पीकर घर आता है तब आप फिर दारू पी कर आए हैं? मैंने आपको बताया था ना कि दारू सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, और आज तुम फिर पी कर आ गए। हे भगवान, तुम कब सुधरोगे? काश मुझे ऐसा पति ना मिलता। बहुत बड़ी जवान हो गई है तेरी, रुक, अभी तुझे समझाता हूँ। 2 मिनट के लिए ठहर जा, फिर तुझे बताता हूँ मैं। राज के बहुत ज़्यादा मारने से रोशनी बेहोश हो गई थी और उसे बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। इतने में डॉक्टर भी कह देता है कि अब इस लड़की की मौत हो चुकी है, अब यह जीवित नहीं है। इतना सुनकर राज की माँ बहुत ही दुखित हो जाती है। वहीं उसके शरीर से आत्मा निकलकर बाहर चली जाती है, क्योंकि उसकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। अब वह आत्मा चारों तरफ भटकने लगी थी। वह कहीं पेड़ों पर घूमती तो कहीं नदी के पास। अब उसकी आत्मा प्यासी थी अपने पति का खून चूसने के लिए। क्यों रे, मैंने सुना है तूने अपनी पत्नी को जान से मार दिया। हाँ, देखता हूँ अब तू कैसे मारता है। रुक, अब हम तुझे सिखाएंगे कि कैसे जान किसकी लेते हैं। वह राज को बहुत ज़्यादा पीटने लगे थे। इतने में चुड़ैल आ जाती है और राज को पीटते हुए देखकर उन दोनों लड़कों को वह बेहोश कर देती है। जैसे ही वे मूर्छित हो जाते हैं और राज को उन लड़कों से बचा लेती है। इतने में राज समझ जाता है कि यह मेरी पत्नी है और वह उस चुड़ैल से माफ़ी मांग लेता है और चुड़ैल उसे माफ़ कर देती है।